पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर की तरफ से एक जल्द साक्षात्कार की सूचना आई है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल स्कूल नारायणपुर में एक वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज ज़ीरो पीरियड की इस वीडियो में हम लोग पीएमश्री सेंट्रल स्कूल नारायणपुर की तरफ से जो वॉक इन का नोटिफिकेशन आया है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा 15 फरवरी और 16 फरवरी को दो वॉक इन रखे गए हैं। इन दोनों वॉक इन्स में क्या क्या पोस्ट हैं और क्या उसका टाइमिंग होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। मैं आपको पढ़कर पूरा डिटेल बता दूं। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर के लिए सत्र 2024-25 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों का एक पैनल बनाया जाना है। इसके लिए जल्द साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 15/2 और 16/2 ये 2 दिन किया जाना है, 15 फरवरी को और 16 फरवरी को। समय इसका 9 बजे रखा गया है सुबह। जो 15/2 यानी कि गुरुवार को जो होना है उसमें आपका पीजीटी है, जिसमें इंग्लिश है, केमिस्ट्री है और हिस्ट्री है। टीचिंग सब्जेक्ट में टीजीटी है, संस्कृत है, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। मतलब संस्कृत है, हिंदी है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश का है। इसके अलावा योग कोच, डांस कोच और क्राफ्ट कोच, ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए जो वॉक इन है वो 15 तारीख को होना है, गुरुवार को। समय 9 बजे से रहेगा, 9 से 11 का इन्होंने समय इसमें लिखा है। 16 तारीख को जो होना है उसमें प्राइमरी टीचर्स का है, पीआरटी का इसमें स्कोप है और उसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है, बाल वाटिका शिक्षक और स्टाफ नर्स। इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 16 तारीख के लिए बुलाया गया है। 16 तारीख को उनका वॉक इन होना है। आप जब साक्षात्कार में जाएंगे तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखनी है। पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र आपके साथ होना चाहिए। आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ में एक रंगीन फोटोग्राफ लेकर के आएं। आवेदन पत्र को आप विद्यालय की एक वेबसाइट का आईडी आपको दिख रहा होगा नीचे, इस आईडी में जाएंगे तो यहां पर आपको वो आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। इस प्रारूप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसे भर लें। भरने के बाद एक पूरा सेट बना लें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसे सेल्फ अटेस्ट कर लें। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ये आवेदन पत्र के साथ अटैच करके आप अपने वॉक इन के लिए तैयार कर लें। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए वेतन की, सेवा शर्तों की, शैक्षणिक योग्यता की, तो उसके लिए आपको नारायणपुर जिले के नारायणपुर के इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, केवीएस नारायणपुर का। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, योग्यता है, वेतन है, सेवा भर्ती की शर्तें हैं, ये सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाती, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको इंटरव्यूज के बजाय पहले एक रिटन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और रिटन टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई होंगे उनका फिर वॉक इन लिया जाएगा। जो जानकारियां हमारे पास और उपलब्ध हैं इस विज्ञापन के संबंध में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपको मैं दिखा रहा हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल जो पीजीटीज के लिए है। पीजीटी इंग्लिश, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट के पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री मांगा है 50% के साथ। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री चलेगा। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा बीएड जरूरी है और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ये ज़रूरी डिज़ायरेबल है। कंप्यूटर नॉलेज। आपकी सैलरी जो होगी वो 32,500 रुपये प्रति माह होगा। ये समेकित मानदेय होगा। टीजीटीज के लिए अगर मैं बताऊं आपको, ये टीजीटीज का क्वालिफिकेशन का डिटेल है।
हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस का। इसमें 50% के साथ तो आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, दोनों जगह लिखा हुआ है। और फिर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया है उसमें टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत 3 साल तक आपके स्नातक में रहा हो, आपने संस्कृत को 3 साल स्नातक में पूरा डिटेल पढ़ा हो, ये ज़रूरी है। इसी तरह से हिंदी के लिए भी 3 साल आपका हिंदी ग्रेजुएशन में पूरा होना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी वैसे ही लिखा है। और एसएसटी के लिए ये कॉम्बिनेशंस बताएं जिसमें से 2 का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर होना चाहिए मैथ्स में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय एनसीटीई। इसमें भी प्रोफिशिएंसी की बात की गई है और कंप्यूटर एप्लीकेशन को डिजायरेबल बताया गया है। सैलरी इसमें 31,250 रुपये लिखी हुई है। पीआरटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी लिखा गया 50%, और फिर डीएड मांगा गया है या फिर बीएलएड लिखा है। सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कंप्यूटर कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन। 26,250 रुपये आपकी सैलरी होगी। बाल वाटिका के लिए सभी विषय लिखा गया है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th होना चाहिए 50% के साथ, 26,250 सैलरी होगी। कंप्यूटर टीचर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए है, तो BE/BTech, BCA, MCA, MSc, ये पूरा जो कंप्यूटर के डिटेल्स होते हैं वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है। इसमें सेकेंडरी लेवल पे अगर आप पढ़ाएंगे तो 31,250 है, और प्राइमरी लेवल के लिए 26,250 है। तो ये इस तरह के सैलरी का स्ट्रक्चर है। अब जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनकी थोड़ी सी बात कर लें। योगा कोच के लिए 26,250 रुपये मिलने हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके अलावा 1 साल का ट्रेनिंग इन योगा इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसी तरह से स्पोर्ट्स कोच के लिए बीपीएड या एमपीएड होना ज़रूरी है, 26,250 यहाँ भी बताया गया है। डांस और क्राफ्ट कोच का भी सैलरी स्ट्रक्चर यही है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज, और इसके अलावा डिग्री इन म्यूजिक आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। काउंसलर के लिए बीए या BSc विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, 25,000 रुपये की सैलरी मिलनी है आपको। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट एट स्कूल। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको 26,250 यहाँ भी बताया गया है, और जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं उसमें 12th पास होना चाहिए, डीएड 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये आर लिखा हुआ है, और फिर DCBR होना चाहिए, वो भी आर में लिखा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए रिहेबिलिटेशन का। ये बहुत सारी इसमें और आर लगे हुए हैं, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। स्टाफ नर्स के लिए बहुत सिंपल सी बात है, 750 रुपीज़ पर डे का इन्होंने लिखा है लेकिन इसमें, और मिनिमम डिप्लोमा इन नर्सिंग कहा गया है। तो दोस्तों मैंने लगभग इस वॉक इन से जुड़ी सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपको क्वालिफिकेशंस बता दिया है, आपको सैलरी का स्ट्रक्चर बता दिया है, वॉक इन का टाइम बता दिया है, सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बता दिए हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ये बात भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ साझा कर ली है, और आपको ये पूरा जो भी कुछ मैंने बताया है वो क्लियर कट समझ में आ भी गया होगा। अगर आप इस पद के लिए इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको मैंने समय भी बता दिया है और जगह भी बता दिया है। आप 15 या 16 तारीख को जब भी आपके लायक पद हों, सुबह 9 बजे विद्यालय परिषद में नारायणपुर स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित हो जाएं और अपना साक्षात्कार ज़रूर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।